அனைவருக்கும் எஸ்பி ஸ்லோகாஸின் இனிய வணக்கம். ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில் 13வது அத்தியாயத்தில் உள்ள ஸ்லோகங்களை இந்த பதிவில் நாம் பார்க்கலாம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமஹ. அத்தத்ரயோதசோऽध्यायः. அர்ஜுன உவாச்ச பிரகிருதிம் புருஷம் சைவ க்ஷேத்ரம் க்ஷேத்ரஜ்ஞமேவ ச ஏதத்வேதிதுமிச்சாமி ஞானம் ஞேயம் ச கேசவ. ஸ்ரீபகவானுவாச்ச இதம் ஷரீரம் கௌந்தேய க்ஷேத்ரமித்யபிதீயதே ஏதத்யோ வேத்தி தம் ப்ராஹுः க்ஷேத்ரஜ்ஞ இதி தத்விதः. க்ஷேத்ரஜ்ஞம் சாபி மாம் வித்தி சர்வக்ஷேத்ரேஷு பாரத. க்ஷேத்ரக்ஷேத்ரஜ்ஞயோ ஞானம் யத்தஜ்ஞானம் மதம் மம. தக்ஷேத்ரம் யச்ச யாத்ருக்ச யத்விகாரி யதஸ்ச யத் ச ச யோ யத் பிரபாவஸ்ச தத்சமாசேன மே ஷ்ருணு. ரிஷிபிர்பகுதா கீதம் சந்தோபிர்விவிதைः ப்ருதக் ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः. महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः. इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः. एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्. अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः. इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च. जन्म मृत्युजरा व्याधिः दुःखदोषानुदर्शनम्. असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु. मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी. विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि. अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्. एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यताम्. ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते. अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते. सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिक्षिरोमुखम्. सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति. सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृक्षैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च. बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च. सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्. अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं. भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णुप्रभविष्णु च. ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते. ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्टितम्. इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः. मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते. प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि. विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्. कार्यकारणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःख
लोकानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मनाम् अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तदात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथक्भावम् एकस्तम् अनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषां भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरिः ओं। श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ஓம். ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் பெருமையை அறிவோமா? வேறு சாஸ்திரங்கள் எதற்கு? ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையை மட்டும் படித்தால் போதுமே. ஏனெனில் சாக்ஷாத் பகவான் ஸ்ரீ பத்மநாபனின் திருமுகத் தாமரையிலிருந்து வெளிவந்ததாயிற்றே. கீதையிலே அனைத்து சாஸ்திரங்களும் அடக்கம். ஸ்ரீ ஹரியோ அனைத்து தேவர்களுக்கும் இருப்பிடம். கங்கையினுள் எல்லா புண்ணிய தீர்த்தங்களும் அடக்கம். மனுநூலோ வேதத்தின் சாரம். கீதை, கங்கை, காயத்ரி, கோவிந்தன் என்கிற 4 காரங்கள் எவன் மனதில் பதிந்துள்ளனவோ அவனுக்கு மறுபிறவியே கிடையாது. மகாபாரதமாகிற அமுதக் கடலை கடைந்து அதன் சாரமாகிய கீதையை எடுத்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் அர்ஜுனனுக்கு ஊட்டினார். இவ்வளவு மகத்துவம் வாய்ந்த இந்துக்களின் புனித நூலான ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையை கற்போம், கற்பிப்போம். இது போன்ற ஸ்லோகங்களுக்கும் ஆன்மீக விஷயங்களுக்கும் மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நல்லதே நடக்கட்டும், நன்மையே பிறக்கட்டும். நன்றி, வணக்கம்.